आगे चलेंगे। रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 ईयर फॉर सेम प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 33.33% पर एनम। बहुत बढ़िया, नया सवाल दोस्तों आपके लिए, नया सा क्वेश्चन है। बोला अगर ब्याज की दर 33.33% है तो 4 साल के सीआई और 4 साल के एसआई का रेशियो क्या है? 4 साल के सीआई और 4 साल के एसआई का रेशियो क्या है अगर ब्याज की दर 33.33% है? एक बात सुनना, 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी आसानी से निकल जाएगी, परसेंटेज तो बहुत गंदी सी 1/3। 4 साइकिल का ब्याज निकालना हो सीआई तो एक गोल्डन रेशियो आपको याद होना चाहिए, 4-6-4-1, 4-6-4-1 मेरे प्यारे भाई, इससे सारा खेल खत्म है। हम 4 साइकिल की बात कर रहे हैं, देखो ब्याज की दर 33.3%, 1/3 आ रहा है, तो मैंने प्रिंसिपल को मान लिया 3 की पावर 4 यानी कि 81। हमेशा 3 साल की बात तो पावर 3, 4 साल की बात पावर 4, मैंने प्रिंसिपल को 81 मान लिया, क्योंकि करना क्या है 1/3 करते जाना है। 33.33% निकालते जाना है। 81 का 1/3 27, 27 का 1/3 9, 9 का 1/3 मेरे प्यारे भाई 3 आ गया, 3 का 1/3 1 आ गया, ये आ गया मेरे भाई। तो यहां जो फर्स्ट कैलकुलेशन आएगी 27 चौका 108, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा 108 यानी कि सी ऑप्शन नहीं, ये भी हो सकता है ना, बी ऑप्शन भी हो सकता है। देख लेते हैं, 27 चौका 108 पूरा कैलकुलेट करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 6 निमा 54, 4 तिया 12, 1 एकम 1, बताओ 108 प्लस 54 162 प्लस 12 174 प्लस 1 175, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 175 175, और ये रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, ये रेशियो आ गया ऑप्शन नंबर सी। सी आंसर है सवाल का। यानी कि अगर ब्याज की दर 33.33% है तो 4 साल का सी 175 और 4 साल की सी का रेशियो 108 होगा, अगर प्रिंसिपल क्या यूनिट माना है, इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या है भाई कि भाई 4 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात कितना दे दिया? 33.33%, मतलब सीधा सा दे दिया अपने को, फ्रिक्शन दे दिया 1/3। अब कई बच्चे क्या करने लगे, गोल्डन रूल अप्लाई करने लगे, जो क्यों करना है भाई, तुम्हारा टाइम खा जाएगा, इस तरीके से तुम थोड़ी लोगे सिलेक्शन। अपने क्या बता रखा है भाई, 3 साल का 4 साल का पूछा, मतलब 1 साल में 3 से कितना हो गया 4, मतलब 1 साल में हुआ। अगर ये 1 साल में हुआ, अगर मैं इसको 4 साल करूं तो इसकी पावर 4 और इसकी पावर भी 4, और 3 की पावर 4 क्या हो गई 81, और इसकी कितनी हो गई 200। थोड़ा ये बात समझ में आ गई, मतलब ब्याज कितना मिला इसको सर 4 साल में 175, कितना मिल गया 175 ब्याज मिला, तो मैं देख लूंगा ब्याज कहां पे लगा है ऑप्शन में, मतलब ये भी नहीं है ये भी नहीं है, इन दोनों में 175 है। तो मैं एक चीज जानता हूं कि भाई 1/3 की फ्रैक्शन है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 1/3 कर लूं तो 27 आएगा, मतलब जो भी आएगा तो वो 27 का मल्टीपल होगा। 148 नहीं है 108 है, तो ये क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आना था। एग्जामिनर आपका माइंडसेट चेक करता है कि आप रट के आए हो या समझ के आए, कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ता है। एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, 2 सेकंड में निकालना होता है।